तो साथियों फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए प्रश्नावली 5.3। इसके पहले मैंने एग्जाम्पल बता दिया था पहले वाले वीडियो में। देखिए द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल। आप देखिए आज प्रश्नावली हल करेंगे। निम्न के समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है, इसी प्रकार से सिद्धाचार्य के नियम के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ठीक। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों में अलग अलग करना है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स बराबर 0 है ना, तो इसको 0 के दूसरी साइड में ले जाएंगे, चर और अचर को अलग अलग साइड में करेंगे, उसी प्रकार से एक्स का मान निकलेगा। जैसे मान लेता है ये हो गया 3x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। तो दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इस ये चर है ना, जिसमें एक्स का गुणा रहता है वो चर होता है। एक्स का गुणा वाई का गुणा चाहे जेड का गुणा, चाहे ए से ये जेड तक लेकर कुछ भी, ठीक। और ये संख्या है, ये अचर है, तो अचर को दूसरी साइड में करते हैं। 3x बराबर 5 हो गया। अब यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करेंगे। जैसा ही एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 3 जो है ना इसके बटे में आ जाएगा, यानी ये हो गया नोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक। न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक, न्यूमरेटर, ठीक। तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पे 5/3। इसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे दूसरे साइड में 3 को, ये हो जाएगा दूसरे साइड में आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। ये जब पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए जब एक्स हटेगा ना तो इस पर हो जाएगा। देखिए रूट का मान कितना होता है? रूट का मान होता है 1/2, ठीक। अगर यहाँ से हटाएंगे, जैसे देखो जैसे एक्स है ना, तो एक्स जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा, तो -3/1/2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं -3√i, ठीक। अब देखो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, है ना, इस प्रकार से क्या लिखेंगे, √3 इंटू -1, ठीक, बराबर। अब इसका हो जाएगा √3 और इसका मान हो जाएगा i। समझ में आ रहा है ना? एक्स बराबर हो जाएगा √3 है, ठीक, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मान भाई इतना हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा ±√3i, ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसका मान यही हो जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पर नहीं जाएगा भाई, ये +-√3i हो जाएगा। इसका मान √3 हो जाएगा, इसका मान i हो जाएगा। आयोटा, इसको आयोटा बोलेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से करना है। तो मान लेते हैं ये सिंपल फॉर्मेट में दिया था, तो ये तो सिंपल हो गया इसका सोल्यूशन। जैसे एक और सवाल इसी पे दे रहा हूँ, जैसे चलिए दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। दे दिया यहाँ पे 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, दे दिया ना। अब यहाँ पे देखो भाई, इसको तुलना करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करने पर ए बी सी का मान क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यहाँ पे ए की जगह पर मान हो जाएगा 2, बी की जगह पर मान हो इसका हो जाएगा कुछ नहीं तो गुना 1 का है, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे सी का मान हो जाएगा 1। ए बी सी का मान निकल गया ना। अब देखिए विविध कर ज्ञात करेंगे। डी बराबर b² - 4ac, b² - 4ac का मान ज्ञात करो, कितना हो जाएगा? तो बी का मान यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान है 1, ठीक। अब कितना हो जाएगा 1 - 4 दूना 8, यानी हो जाएगा -7। इसका मान हो जाएगा -7। अब देखो बाबू, अब इसको किस प्रकार से करेंगे?
-7 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान हो जाएगा -b, सीधा चार के फार्मूला से -b प्लस माइनस रूट में हो जाएगा b² -4ac बटे में 2a, होता है ना। अब देखो यहाँ पे आया है ना -7। अब यहाँ पे जब -7 आया है तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे तो मान लेते हैं -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे रूट में -1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, या इसको लिख सकते हैं 7 गुणे -1 लिख सकते हैं ना। तो -1 को इस तरह से लिखिए, आप -√1 लिखिए, दोनों का मान बराबर होगा। ठीक, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखो, इतना मान होता है ना 7 गुणे -1। आप चाहे देखो, अब देखो यहाँ पे -b का मान यहाँ पे कितना दिया है, b का मान 1 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब प्लस माइनस, अब रूट यहाँ पे लग जाएगा ना, b² -4ac का मान होगा -7 हो जाएगा ना बटे में 2a। अब यहाँ पे इतना मान हो रहा है, इसको लिख सकेंगे रूट में 7 × i, इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ पे रूट में यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट i, इसका मान हो जाएगा आयोटा, तो √7 × आयोटा, √7 × i। i का मान यहाँ पे हो जाएगा, एक का मान यहाँ पे दिया है 2 बराबर। अब देखिए बराबर करके इसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में 7 आयोटा बटे में 4, इसका यही मान हो जाएगा भाई, x के बराबर। तो भाई सवाल का सलाह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं किस प्रकार से होता है। अब समझाएंगे नहीं उतना, केवल सवाल लगाते जाना है आपको। तीसरा सवाल दिया इसमें, x² + 3x + 9। अब देखिए, अब यहाँ पे मान रखो, अब इसका तुलना करिए ax² + bx + c, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग तुलना करने पर। ठीक, a का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 3 × c का मान हो जाएगा 9। अब यहाँ पे x का डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, माइनस भी होता है ना, प्लस माइनस रूट में b² -4ac, 4ac अपन में 2a। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब आपको देखो, अब b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान हो जाएगा 3, प्लस माइनस लगाओ। अब देखो b² का मान यहाँ पे होगा, b² का मान कितना होगा, तब b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, -4। a का मान कितना दिया है, a का मान 1, 4 × 1 × c का मान है दिया है 9। अब बटे में a का मान दिया है 1, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -27 अपन में 2। अब देखो, अब यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन हो रहा है, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 27। 27 को किस तरह से तोड़ेंगे, 9 × 3 गुणे -1 हो जाएगा ना, और बटे में 2 है बराबर x है। अब x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 √3 × -1। ठीक, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए -3 प्लस माइनस 3√3, इसका मान हो जाएगा आयोटा, अब बटे में 2।
तो भाई सवाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से आगे वाला सॉल्यूशन होता है। तो साथियों चौथा सवाल दिया है। अब चलिए इसमें देखते हैं इसका तुलना ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा -1, बी का मान हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस गुणा है, सी का मान हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक, सब में माइनस से गुणा है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसके आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस है तो सी का मान -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करो। सीधे 4 के फार्मूला से क्या होता है, फार्मूला -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे में 2a। ठीक, अब देखो भाई b का मान कितना दिया है इसमें 1, मतलब माइनस इसके आगे रहेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे b² का मान हो जाएगा 1 और -4 गुण a का मान दिया है -1 गुण c का मान दिया है -2। ठीक, अब बटे में 4ac, अब बटे में 2 गुण a का मान दिया है -1 हो जाएगा। अब देखो -1 और प्लस माइनस, अब रूट को हल करो, यहाँ पे 4 में 2 गुणा होता है 8 हो जाएगा, अब माइनस से माइनस गुणा होता है प्लस हो जाएगा, तब 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -8। ठीक, अब बटे में -2 बचेगा ना। अब देखो आप लोग अब देखो अब यहाँ पे हल होता है, तो अब x बराबर है ना ये, तो अब देखो अब यहाँ से देखते हैं x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 क्या लिख सकते हैं 7 इंटू आयोटा बटे में -2। तो भाई जब अंदर आई रहेगा अंदर माइनस रहेगा तो इसको -7 में क्या लिख सकते हैं -7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √1, अब हो जाएगा √7, इसका मान हो जाएगा आयोटा। ठीक, इसी प्रकार से इसको लिखे हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सवाल अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। तो साथियों पांचवा सवाल दिया है x² + 3x + 5 = 0। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो इसमें a b c का मान ज्ञात करो। a बराबर हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 और c का मान हो जाएगा 5। अब x का मान यहाँ पे ज्ञात करो। x बराबर हो जाएगा फार्मूला -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे में 2a। ये फार्मूला याद कर लेना। अब देखो माइनस का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस, b का मान यहाँ पे दिया है 3, अब प्लस माइनस, अब b का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 गुण a का मान कितना है 1 और c का मान दिया है 5, अब बटे में 2 गुणे a का मान है 1। अब देखो यहाँ पे माइनस आगे चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, अब प्लस माइनस और इसका मान हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9 और 5 हो के 20, 9 - 20, अब बटे में 2। ठीक, अब चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -√11, अब बटे में हो जाएगा 2। अब देखो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस, इसको हो जाएगा 11, इसको लिख देंगे आयोटा, अब बटे में 2। तो भाई इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा सवाल जहाँ समझ में ना आए तो। चलिए आगे देखते हैं 6वां सवाल। तो साथियों 6वां सवाल है x² - x + 2 बराबर 0। तो इसमें a b c का मान ज्ञात करेंगे। पहले इसको तुलना करेंगे। आप लोग इतना सवाल में तो समझ गए होंगे। यहाँ पे a b c का मान ज्ञात करना निकाल लिए समझ लिए होंगे आप लोग किस प्रकार से निकाला जाता है। x² को कोफिशिएंट को a कहेंगे। ठीक, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक, 1 का गुणा है। यहाँ पे b का मान किस प्रकार से होता है, इसमें x का कोफिशिएंट तो इसमें हो जाएगा -1।
और सी का मान यहाँ पे हो जाएगा अचर, तो सी का मान यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे एक्स का मान याद करिए, फार्मूला लगा दीजिए सीधा चारे वाला, बटे में 2 है। ठीक, अब एक्स का मान रख दीजिए यहाँ पे, बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा +1। ठीक, तो प्लस को इंडिकेट नहीं किया जाता है, प्लस माइनस, बी का मान यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा -4 गुणे ए का मान दिया है 1, सी का मान 2 हो जाएगा, अब बटे में 2 गुणे ए का मान है 1। ठीक, अब देखो 1 प्लस माइनस 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो -7, अब बटे में 2। अब देखो भाई यहाँ पे x बराबर मान निकाल दो, 1 प्लस माइनस इसको √7 लिख देंगे इंटू आयोटा, अब बटे में 2, माइनस रहेगा तो हमेशा उसका मान आयोटा होगा। ठीक, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगला सवाल पे, 7वां। तो साथियों सवाल दिया 7वां, x√2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0। इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करिए, तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा √2, ए बराबर √2, बी का मान हो जाएगा 1, सी का मान हो जाएगा √2। ठीक, अब यहाँ पे x का मान रखिए, माइनस भी हो जाएगा तो माइनस बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे में 2 है। अब देखो x का मान यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस b², तो b का मान यहाँ पे है 1, तो 1 हो जाएगा 1 - 4, a का मान दिया है √2 इंटू सी का मान दिया है √2। ठीक है, बटे में 2 गुणे √2। अब देखिए x बराबर, अब x बराबर दिया है, देखो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट में 2 रूट में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 तो हो जाएगा 8 बटे में 2√2। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करते हैं, x बराबर -1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 बटे में 2√2। अब देखिए x मान हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट में 7 इंटू आयोटा बटे में 2√2, तो भाई इसका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, 8वें पे। तो साथियों 8वां सवाल दिया है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें ए बी सी का मान क्या है। इसमें ए का मान है, इसमें x² गुणा क्या है √3, और बी का मान यहाँ पे हो जाएगा x का गुणा किसमें -√2, सी का गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3, सी का गुणा नहीं अचर पद उसमें, सी का मान अचर होता है, अचर। ठीक, अब देखिए अब x का मान ज्ञात करिए, यहाँ पे माइनस फार्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे में 2 है। अब x बराबर हो जाएगा माइनस b का मान यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -√2 है ना, तो -√2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो -√2 प्लस माइनस, अब b का मान -√2 है, तो -√2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुणे a का मान यहाँ पे दिया है √3 गुणे c का मान दिया है 3√3, अब बटे में इसका सवाल लें, थोड़ा इसमें रूट का गुणा होगा, तो चलिए इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए a का मान इसमें दिया है √3, अब देखिए x बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा √2 प्लस माइनस,
रूट 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, और रूट 3 में रूट 3 का गुणा होगा तो क्या होगा 3, और 3 में 3 का गुणा होगा तो 9, 9 चौके 36, 36 बटे में 2√3। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखते हैं आगे। x बराबर हो जाएगा √2 प्लस माइनस, अब घटा दो तो मान हो जाएगा यहाँ पे 34 माइनस 34। ठीक, अब बटे में 2√3। अब देखो x बराबर हो जाएगा √2 प्लस माइनस 34, माइनस किया है तो इसका मान हो जाएगा आयोटा, अब बटे में 2√3। तो भाई इसका यही फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है सवाल।